हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे अगेन वन ऑफ द मोर डिमांडिंग स्कॉलरशिप ऑफ द ईयर, दैट इज HDFC स्कॉलरशिप बाय HDFC बैंक, जिसके वीडियोस अपनी चैनल पे बन चुके हैं बिकॉज द स्कॉलरशिप हैज बीन लॉन्च्ड प्रिटी लॉन्ग बैक एंड जिसकी लास्ट डेट इज अप्रोचिंग, दैट इज 4th of September. The purpose of making this video is already we have made the basic of the video, giving you the basic of the information कौन कौन एलिजिबल है। साथ ही एक वीडियो ऐसा भी बनाया है जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता दिया अप्लाई कैसे करना। दोनों चीजें क्लियर। इफ यू मिस्ड आउट वाचिंग दैट, यू कैन हैव द लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू हैव दैट। अभी आज का वीडियो बनाने का पर्पस इज टू हैव सोल्यूशन टू द मेजर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब कि जो कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों के रिगार्डिंग द HDFC स्कॉलरशिप, उसकी क्लैरिटी आज के वीडियो में हम दूंगी। अभी इसमें वन डाउट जो कि बहुत सी कमेंट्स में आ रहा है, दैट इज क्या हमें HDFC बैंक अकाउंट होना जरूरी है टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप? नो, any of the bank account is okay to apply for this particular scholarship, not to have compulsorily HDFC bank account. Second doubt into the major ask is by the student is क्या हमें ये स्कॉलरशिप अमाउंट आफ्टर अवर स्टडीज वापस देना रहेगा? नो, दिस अ स्कॉलरशिप टू सपोर्ट यू फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू आउट योर एजुकेशनल जर्नी। इसकी वजह से स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है सो दैट यू कैन हैव योर स्टडी स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस इन कंपैरिजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये इसी वजह से ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। तो नीड नॉट हैव टू रिटर्न द मनी बैक आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन। दो मेजर डाउट्स जो कमेंट्स में आ रहे हैं, और जो डाउट्स है मैं FAQs में डायरेक्टली ले रही हूँ ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ HDFC। ओके, सो एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप स्कीम जो है ECSS, HDFC बैंक ECSS स्कॉलरशिप 2025-26, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे मैं आपको ले जाऊंगी, जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट ऑफकोर्स द एप्लीकेशन शेल बी मेड फ्रॉम बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म, क्योंकि इट्स हैविंग अ टाई अप एंड एसोसिएशन विद बडी फॉर स्टडी। तो आप उसकी लिंक जो है मेरे जो डिटेल वीडियोज हैं उसमें आपको मिल जाएगी एंड यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई अभी भी। You have the time till 4th of September. उसके अलावा if you're missing out applying at this cycle, you have one more cycle coming up, जिसकी डेडलाइन फिर दिसंबर में है। ओके, तो ये हो सकता है किसी के एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, प्रोसेस में है, काउंसलिंग चल रहा है, तो यू कैन गो अहेड विद एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट साइकिल। ओके, सो नो वरीज, ऐसा कुछ नहीं है इस साइकिल वालों को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, नेक्स्ट साइकिल वालों को मिलने के चांसेस कम है, नथिंग लाइक दैट। If you're somehow missing applying for this due to lack of documents, due to incomplete procedure of admission, you can absolutely apply in the next upcoming cycle. Okay, तो ये basic purpose था of making this particular video so that you can have a clarity onto this and who all can apply. On a brief, I can mention it here. All students coming from standard 1 to 12th school going students doing their diploma, ITI, or doing their undergraduation into any of the fields, any of the city, any of the state of India, any caste, any gender, you can apply. Post graduation वाले any field can apply. Okay, so सारे के सारे बच्चे इसमें eligible हैं. The reason why this scholarship is the biggest of the ones announced in the complete year. Okay, इसके अलावा the other one into the list going into the same category of being a big scholarship is Reliance Foundation Scholarship. Okay, so I have a course launched जिसमें मैंने पूरा प्रिपरेशन 1-to-1 करवाने का सोचा है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन एडेड, द लाइव सेशंस हैव बीन ऑन। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन जो कि एक कंपलसरी टेस्ट रहेगी इनटू द सिलेक्शन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, उसकी भी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी उसी कोर्स में। लिंक अवेलेबल है फॉर द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। सो या, कमिंग टू टुडेज थिंग, जो ऑफिशियल वेबसाइट है HDFC की, वहां पे मैं आपको ले जा रही हूँ। The Bank Parivartan's ECSS program 2025-26, ECSS is Economic Crisis Scholarship Scheme. Okay, so it's for all the students. So maximum of the scholarship amount you can get is 75,000, depending upon you are into school, diploma, whatever, right? तो उसके हिसाब से amount shall vary. अभी ये सारी जो चीजें हैं for the school going student, for the undergraduate, for the postgraduate, apply कैसे करना and what are the eligibilities, everything have been discussed in my earlier videos. You can check out, it's very much into detail, you can absolutely go and check it out. आज का जो session is discussing this FAQs, क्योंकि इसमें major doubts clear हो जाए।
राइट. सो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? प्रोसीजर में ये रहेगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट. सेकेंड, डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया उसका वेरिफिकेशन होगा. थर्ड, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. इट कैन बी वर्चुअल, ऑनलाइन. ओके, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. एंड अगेन इट्स नॉट नेसेसरी सारे बच्चों का होगा. सिलेक्टेड अगर कुछ का लगा कि ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हुए कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है तो दे माइट टेक इट अप. ओके. नेक्स्ट, फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्कॉलर्स. सो इस तरीके का प्रोसीजर रहेगा. अभी किसी बच्चे का जो फी रिसिप्ट है वो शायद से ना हो, फी भरना अभी पेंडिंग है, अभी आपने एडमिशन लिया है. Okay, so if you are into first year, you have not paid your fees, you do not have your fee receipt, what you can give is your admission proof. Okay, it can be in the form of admission confirmation letter or admission letter. That's okay. Deadline क्या है? तो अभी की deadline is September 4th. Okay, so it runs into 3 rounds, 3 cycles. The next deadline goes is October 30. उसके बाद की भी December की एक deadline है 31st December. So if you somehow miss applying to this, हो सकता है due to lack of documents या तो late running cycle of counseling and admission, तो आप ये cycle में जाइए. If इसमें भी नहीं हो रहा, go for the cycle, right? Any of the cycle you can go with. So अभी की जो deadline है 4th of September है, right? Next, I scored 53% of marks in my previous academic year. बट प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपके मिनिमम 55 होना जरूरी है, तभी जाके आप एलिजिबल हो. नियर टू 55 भी नहीं चलेंगे. ओके. इफ आई गेट सिलेक्टेड, विल आई गेट द स्कॉलरशिप फॉर सब्सिक्वेंट ईयर? हाँ, इस साल से HDFC हैव मेड इट वेरी श्योर टू हैव इट रिन्यूड ईच ईयर. मान लीजिए आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, यू कैन गेट इट फॉर योर सेकेंड ईयर. सिलेक्टेड हुए तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का, अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ तो सारे सालों के लिए मिल जाएगा, राइट? But हाँ, you need to of course satisfy the eligibility criteria for renewal also, जिसमें basic academic performance required है. अगर आप fail हो गए, detain हो गए तो फिर नहीं चलेगा, तो renew नहीं होगा. Okay, you need to prove yourself academically, तब जाके renew हो जाएगा. Now, which documents must be uploaded as a proof of income at the time of application? तो income proof जो कि एक eligibility criteria है, that the family income should be less than 2.5 lakhs एन्युअली. ओके, फैमिली इनकम मतलब हर कोई जो कमा रहा है घर में, उनकी साल भर की इनकम मिला के 2.5 लाख से अगर कम हो रही है, आप एलिजिबल हो. तो प्रूफ कैसे करना? ईदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा. ओके, आप एफिडेविट बनवा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ दे सकते हो, सैलरी स्लिप दे सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट से इश्यूड हो वो दे सकते हो, राइट? एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज ओके. व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर क्राइसिस? अगेन, the scholarship shall be given to the students who have suffered with a crisis. Not only them, ये भी है कि उन्हीं को ही दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है, प्रायोरिटी दी जाएगी. If there are 2 documents of 2 different students, तो किनको प्रायोरिटी दी जाए? If only one has to be selected, तो of course जिसका क्राइसिस है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. Doesn't mean इसका बिल्कुल ही चांस नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है. Keep applying, okay? So अगर आपके घर में क्राइसिस है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, तो डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना रहेगा. किसी की जॉब चली गई है तो ऑफिस का लेटर चाहिए होगा एम्प्लॉयर से कि जॉबलेस हो आप, या तो फिर अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से ही कुछ काम करना स्टार्ट किया, उसमें कुछ फेलियर मिला, तो आप एफिडेविट बनवा दो नोटरी के द्वारा. या तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हुई है, क्रिटिकल इलनेस हुई है घर पे, राइट? तो मेडिकल रिपोर्ट या तो प्रिस्क्रिप्शन ले लो एज अ पार्ट ऑफ प्रूफ. ये जो प्रूफ आपको अटैच करना है उसके एग्जाम्पल्स हैं कि इसका प्रूफ आप कैसे दे सकते हो. विद दिस डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, राइट? नेचुरल डिजास्टर्स, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी कंफर्मिंग द इम्पैक्ट. गवर्नमेंट से इश्यू किया हुआ एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कि आपने किसी नेचुरल डिजास्टर में अपने लाइक यू हैव सफर्ड अ लॉट, फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, तो वो आप इशू करवा सकते हो डॉक्यूमेंट, राइट? नेक्स्ट, आई पास्ड माई 12th, गैप ली और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, मतलब गैप वाले स्टूडेंट, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल. इफ यू अपीयर्ड फॉर योर 12th फ्यू इयर्स बैक, उसके बाद आपने गैप लेके फिर अभी एडमिशन लिया अपने अंडर ग्रेजुएशन में, आप स्टिल इसमें अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो दैट्स अलाउड. So this was something I wanted to discuss as a part of frequently asked questions, the basic doubts onto HDFC, and yeah, hope it got cleared. Any more doubts you are facing, you are struggling with something into applying this, do question me in the comment section.
Okay, I'll be more than happy to help you out with solving all your doubts. And yeah, keep applying to the scholarship. As much as you apply, you have more and more chances of getting selected and getting yourself a good scholarship. Okay, all the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.